जब जब आपके भाग्य के दरवाजा खुलना आरंभ हुए तब तब शनिदेव की दृष्टि ने आपके जीवन बर्बाद कर दिए और चारों तरफ से जीवन में अंधकार फैला दिया और आप संकट समस्या के दलदल में फंस गए। जहां आप दुनिया को नचाते थे वहीं अब दुनिया की इशारों पे नाचने पे मजबूर हो गए। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड का चौथा ग्रह यानी मंगलदेव माने जाते हैं, जो कि उत्साह का, साहस का, धैर्य का, हिम्मत का, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है, बल का प्रतीक माना जाता है। आपके पास बल बुद्धि की कमी नहीं होती, लेकिन जब जब आपके जीवन में समस्याओं ने दस्तक दिया, जब जब आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा का आगमन हुआ है, तब तक आप दुनिया के इशारों पे नाचने पे मजबूर हो गए। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जीवन में कितना भी दुख दर्द पीड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन जरूर समाप्त होते हैं और एक न एक दिन जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन 2022 से लेकर के 2023 तक के बीच और 2025 के बीच का जो समय रहा आपके लिए, ये बहुत ही दुख भरा समय था, क्योंकि 2023 में आपके ऊपर शनि की शनि की ढैया आरंभ हुए और 29 मार्च 2025 के दिन आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो चुके। लेकिन फिर भी कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब नजर भी आएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में कैसे हुआ है और किस प्रकार से हो रहा है। और ये 100% सत्य साबित होगा। आप माने न माने, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि 2022 का जो साल था यानी शुक्र का साल था, आपके जीवन में संकट का जो आगमन हो 2022 में ही हो चुका था, जो कि 2022 से आपके जीवन में सुख सुविधाओं का समाप्त होते हुए नजर आ रहे थे। धन का आगमन बंद हो चुका था। जो आप सुखी जीवन जी रहे थे, जो आप खुशियों की जीवन जी रहे थे, वो धीरे धीरे करके बंद होना आरंभ हो गया। वैसे जैसे 2023 आरंभ हुआ तो 2023 अंक ज्योतिष में जो होता है केतु का अंक माना जाता है, यानी 7 अंक होता है। और 7 अंक से पहले जो पहला अंक होता है 2 का, यानी चंद्रमा का मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। आपके बुद्धि विवेक विचार मन सब छिन भिन हो गए। आप जहां जाते थे वहीं आपको मानहानि उठाना पड़ रहा था, वहीं आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे। जीवन में दुखों का तांडव मचा हुआ था, लेकिन आप फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे थे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं। लेकिन बार बार आप क्रोधित होने के कारण भी कभी कभी आप अपने खुद के बिछाए हुए जाल में आप फंस जाते हैं। इसलिए क्रोध से बचिएगा, और जितना क्रोध से बचेंगे उतनी ही मंगल देव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। साथ ही 2023 में आप काफी संघर्ष मेहनत किए। जो कार्य आप कभी जीवन में सोचे नहीं थे, ऐसे ऐसे कठिन कार्य आपको करना पड़ा और उसका फल नहीं मिला। जितना आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और हमेशा सोचते रहे कि हमारे कर्मों का फल क्यों नहीं मिला, कहीं ये हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का फल तो नहीं है। और ठीक जब 2024 आरंभ हुआ तो 24 जो अंक ज्योतिष में साल होता है, यानी शनिदेव का साल होता है, बहुत ही बड़ा साल, जो जोखिम भरा साल रहा 2024 आपके लिए। जहां एक तरफ संकट समस्या से सामना कर रहे थे, वही दूसरी तरफ धन का आगमन बंद, बिजनेस से पार, कैरियर सब चौपट। जहां तक परिवार भी चलाने पे मुश्किल हो रहा था, चलाना मुश्किल हो रहा था, समस्या दस्तक दे चुकी थी, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इसके बाद जब 2025 का साल आरंभ हुआ, जो कि आपके राशि के स्वामी है, तो यहाँ कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। लेकिन जितना मेहनत कर रहे थे उसका नतीजा कुछ नहीं मिल रहा था, और बार बार उल्टा आप लॉस ही हो रहे थे, बार बार आपको नुकसान ही उठाना पड़ रहा था। आपके बुद्धि, आपके विवेक, आपके विचार तो अच्छे थे, लेकिन फिर भी कोई सुपरिणाम नहीं मिल रहा था। लेकिन 2025 के लास्ट तक दुख दर्द समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। धन का आगमन अभी नहीं होगा, धन का आगमन कब से होगा ये भी हम आपको बताएंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कब से आपको मिलेगा हम ये भी बताएंगे। लेकिन 2025 के लास्ट से जो आप कड़ी मेहनत संघर्ष तपस्या कर रहे थे वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 2026 का जो साल रहेगा ये कैसा रहेगा हम ये भी बताएंगे। लेकिन 2025 में ही 7 सितंबर से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जहां केतु से दुख आपका आरंभ हुआ था, यानी 2023 से अंक ज्योतिष में केतु का साल था, और ये 7 सितंबर 2025 यानी 7 अंक केतु का सितंबर महीना, 9वां महीना, यानी आपके राशि के स्वामी, और दूसरा और ये साल जो है 2025 ये आपके राशि के स्वामी यानी इसका भी अंक यानी 9 ही है। यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। और साथ ही जो मंगल का चौथा ग्रह ब्रह्मांड में मिला है वो 4 अंक किसका है, राहु महाराज का, जो कि 13 सितंबर के दिन
जो है मंगल देव आपके राशि के स्वामी नक्षत्र परिवर्तन करके राशि परिवर्तन करके यानी तुला राशि में जा रहे हैं, जो कि तुला राशि के स्वामी यानी शुक्र महाराज है, जो सुख सुविधा के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ से आपके जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होगा, 100% होगा, लेकिन धीरे धीरे करके होगा, अचानक से नहीं होगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल देव है। आप मंगल की दृष्टि जब भी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो मंगल का तांडव आप देख चुके हैं 2022 से 2025 के बीच में किस तरह से जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न हुए थे। और दूसरा जो भाग का दरवाजा आपको खुल रहा है ये 13 सितंबर से खुल रहा है। इसके बाद 21 सितंबर के दिन यानी राहुदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ से तीसरा दरवाजा आपके भाग के दरवाजा खुलने जा रहा है, जहाँ देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिसके कारण आपके पास अलग एनर्जी के साथ साथ अलग ज्ञान प्राप्त होंगे, अलग सोच अलग विचार आपके पास आएंगे। और साथ ही राहु महाराज की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जिससे एक नई आइडिया आपके पास आएंगे और उस आइडिया और ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन 23 सितंबर के दिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि ठीक मंगल देव महाराज यानी आपके राशि के स्वामी स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि स्वाति नक्षत्र अपने आप में एक अद्भुत नक्षत्र माने जाते हैं। वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते, वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। जैसे आप चाहते कि हम किसी की बात ना सुने, हम किसी के अधीन कार्य न करें और अपने जीवन में आप मस्त रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये स्वाति नक्षत्र है और ये इनके राशि के स्वामी नक्षत्र के स्वामी यानी राहुदेव महाराज है। यहाँ से सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। और ठीक अंक ज्योतिष में 23 अंक जो है ये अंक 2 + 3 यानी 5 अंक बुध का अंक होता है, जो कि बुध व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और यहाँ से आपके जीवन में सबसे एक नया मोड़ आएंगे, जहाँ से बिजनेस व्यापार कैरियर में एक नई दिशा मिलेगी। और साथ ही अंक ज्योतिष में जो 13 तारीख के दिन भगवान एक और देवगुरु बृहस्पति 3 अंक, देवगुरु बृहस्पति का 1 अंक भगवान सूर्य का, यहाँ आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव भी आपको मिलेगा। जो आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, जो आपके ऊपर मानसिक प्रताड़नाएं आप लग रहे थे, जो आपके ऊपर गलत इल्जाम लग रहे थे, वो समाप्त होंगे। और जो आप अपना मान सम्मान खो चुके थे वो अब यहाँ से उनका मान सम्मान मिलना आरंभ होगा। और 21 सितंबर से अचानक से धन का भी आगमन होगा। कोई आपका वर्षों से अटका हुआ पैसा था जिसके बारे में हम सोचना बंद कर दिए थे, या आपको लग रहा था कि हाँ अब ये वापस नहीं होगा, तो वो धन भी आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ ही 23 सितंबर से आपके बिजनेस व्यापार में एक नई दिशा नई मोड़ में मिलेगी। साथ ही हम बात करें ये केतु का, तो केतु महाराज जो है सेवा सत्कार रोग ऋण के कारक माने जाते हैं। जब तक आप सेवा सत्कार करते रहेंगे, दूसरों का भला मदद करते रहेंगे, जब तक आप भक्ति भाव करते रहेंगे, तब तक केतु की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि केतु की अशुभ दृष्टि हमें बार बार एक्सीडेंट कराते हैं, चोट लगाते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, शारीरिक कष्ट हमें भुगतने पड़ते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसा ही हो रहा था। और साथ ही ये रोग और ऋण के कारक भी माने जाते हैं, तो ये कर्जों के दलदल में भी फंसाते हैं। लेकिन केतु की यदि शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम अपने शारीरिक बल से कठिन से कठिन कार्यों को भी हम सफल होकर के आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में सफलता पाते हैं, अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। और ठीक केतु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, भगवान सूर्य की कृपा बनी रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा, राहु की कृपा, चंद्रमा की कृपा और बुध की कृपा, यानी जितने भी बड़े बड़े ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में संवारने में सहायक होते हैं, व्यक्ति को अमीर बनाने में धनवान बनाने में सहायक होता है, सब ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन 3 ऐसे कार्य हैं जिससे आपको बचने की जरूरत है। और 2 दिन ऐसे हैं इससे भी आपको बचने की जरूरत है। क्योंकि पहला कार्य जो है लालच से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति को लालच में फंसाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लालच में फंस जाते हैं उनके ऊपर राहु की अशुभ दृष्टि बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष मेहनत सेवा सत्कार करके आगे बढ़ते उनके ऊपर सदैव राहु महाराज की दृष्टि बनी रहती है। साथ ही जल्दीबाजी से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो शनि महाराज नाराज हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज अभी वक्री चाल में आपके राशि में है। और वहीं क्रोध से आपको बचना पड़ेगा, जल्दी आप क्रोधित हो जाएंगे, इससे आपके राशि के स्वामी यानी मंगलदेव नाराज हो जाएंगे, जिससे और आपके जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है। और साथ ही 21 तारीख के दिन और 23 तारीख के दिन बहुत ही सावधानी बरतनी है आपको, और बहुत ही सावधानी के साथ निर्णय सोच विचार करना है। क्योंकि ये दोनों दिन जो है एक तरफ मंगल महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, एक तरफ राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि
राहु महाराज हमारे का जो भाव होता है ये हमारा मस्तिष्क पे भाव होता है, हमारे विचार हमारे मन पे उनका भाव होता है। यदि हम सही निर्णय न ले तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये 2 दिन है, बहुत सोच समझ कर आपको निर्णय लेने की जरूरत है। जल्दीबाजी से और क्रोध से आपको बचना पड़ेगा, और जितना आप बचेंगे उतनी अपने जीवन में सफलता पाएंगे, उतनी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे।